ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ओ लेवल बिजनेस विद सैम। मैं हूं सर मानिया और आज की क्लास में हम अपना एक फ्रेश और नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड दिस यूनिट दैट वी हैव फॉर सॉरी टुडे इज यूनिट 3 विच इज मार्केटिंग। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट ऑफ विद दिस यूनिट यू नीड टू नो समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो जरूरी चीज जो आपको जाननी है यहां पर वो ये कि ये जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज मार्केटिंग का, याद रखो दिस इज द मोस्ट मोस्ट डिफिकल्ट यूनिट ऑफ द इंटायर ओ लेवल बिजनेस। हमारे पास जितने भी पूरे के पूरे यूनिट्स हैं, वी हैव यूनिट 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारे पास ओ लेवल्स के ना 6 यूनिट्स हैं। ठीक है, उन 6 की 6 में से जो ये यूनिट है, यूनिट 3 मार्केटिंग, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ऑल। यानी सबसे ज्यादा मुश्किल जो है वो ये यूनिट है मार्केटिंग का। सबसे ज्यादा मुश्किल यूनिट है। अच्छा, अब मुश्किल भी है, लेंदी भी है एंड एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट भी है। एंड द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस कि ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, आई रिपीट, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते भी इसी यूनिट से। सो अगर मैं एग्जामिनेशन में देखूं, पेपर 1 में, पेपर 2 में, तो सबसे ज्यादा जिस यूनिट से क्वेश्चन आते हैं वो मार्केटिंग से ही आते हैं। सो एग्जामिनर लव्स टू टेस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग एंड इट इज मैंडेटरी कि हर साल मार्केटिंग का क्वेश्चन आता ही आता है। अच्छा जी, नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। सबसे पहले तो मुझे ये जानने की जरूरत है, ये देखने की जरूरत है कि मार्केटिंग का एक्चुअल में मतलब क्या है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, या लेट्स से 99% ऑफ द टाइम्स, जब भी कभी मैं किसी भी इंसान से पूछता हूं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केटिंग, भैया आपको क्या लगता है मार्केटिंग क्या है, क्या होती है मार्केटिंग, कैसे होती है मार्केटिंग, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, और लेट्स से 99% ऑफ द पीपल वुड ऑलवेज से मार्केटिंग इज एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग इज प्रमोशन। अगर मैं भी आपसे भी पूछता ना मार्केटिंग क्या है, तो आपके भी दिमाग में सबसे पहली चीज यही आ रही थी, मार्केटिंग इज एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग इज प्रमोशन। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, या 99% ऑफ द पीपल, दे हैव द सेम आंसर, marketing is advertisement, marketing is promotion. This is the worst definition of marketing. This is the worst way to explain what marketing is. Marketing is not advertisement, marketing is not promotion. इस चीज को याद रखो, मार्केटिंग ना तो एडवर्टाइजमेंट है, मार्केटिंग ना तो प्रमोशन है। तो भाई सवाल अब ये है मेरे पास कि अगर मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं है, मार्केटिंग अगर प्रमोशन नहीं है, तो भाई मार्केटिंग है क्या। मैं आपको सिर्फ सिंपल सी बात समझाता हूं। लेट्स से आज मैं अभी आपसे पूछूं व्हाट इज ओ लेवल्स, और आप मुझे जवाब दो ओ लेवल्स इज बिजनेस स्टडीज। इज इट द राइट आंसर? नो, ओ लेवल्स इज नॉट बिजनेस स्टडीज। ओ लेवल्स इज अ बोर्ड, इज एन एग्जामिनेशन बोर्ड which offers multiple subjects by Cambridge. That includes economics, business, blah 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 blah, बहुत सारे subjects हैं, and one of those subjects is business. Similarly, marketing is a department, marketing is a department that performs multiple functions जैसे कि research, product development, etc etc etc, and one of them is promotion. तो promotion marketing नहीं है, प्रमोशन मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक फंक्शन या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक ड्यूटी है। मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्ट बेचने के लिए, बनाने के लिए बहुत सारे फंक्शंस करता है। मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट है किसी भी कंपनी का जो प्रोडक्ट बनाता है, रिसर्च करता है, प्रोडक्ट बेचता है, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो इतने सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, उनमें से एक फंक्शन जो है हमारे पास, उनमें से जो हमारे पास एक फंक्शन है, दैट इज एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन। सो मार्केटिंग डिपार्टमेंट कैन परफॉर्म मल्टीपल फंक्शंस, वन ऑफ सच फंक्शन इज एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन। ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो। तो अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अब ऑब्वियस सी बात है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक्चुअल काम क्या है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है
जिसके बेसिकली तीन कोर फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन है आइडेंटिफाई व्हाट कस्टमर्स वांट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का सबसे पहला काम है ये आइडेंटिफाई करना कि कस्टमर को चाहिए क्या है। कस्टमर को चाहिए क्या है। अच्छा जी। मार्केटिंग का दूसरा काम है मेक द प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। यानी जब आपने मालूम कर लिया कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर की क्या नीड्स हैं, कस्टमर की क्या वांट्स है, व्हाट एग्जैक्टली डज अ कस्टमर वांट। जब आपको यह पता लग गया कि कस्टमर को क्या चाहिए, फिर आप कस्टमर के लिए अब वैसा प्रोडक्ट बनाएंगे। मेक अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। मेक अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। और फिर जब प्रोडक्ट बन जाए तो मार्केटिंग का थर्ड फंक्शन आता है सेल इट प्रॉफिटेबली। यानी इस तरीके से प्रोडक्ट बेचो, इस तरीके से प्रोडक्ट बेचो कि कंपनी को प्रॉफिट हो जाए। ये है मार्केटिंग के तीन कोर फंक्शंस। अच्छा, वैसे तो और बहुत सारे फंक्शन हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो इसके अंदर आते हैं, बट ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का तीन कोर फंक्शंस हैं। सबसे पहले मार्केटिंग डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आइडेंटिफाई करे कि कस्टमर को क्या चाहिए है। दूसरा, जब आप कंपनी को पता लग जाए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को जब पता लग जाए कस्टमर को क्या चाहिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट फिर वैसा प्रोडक्ट बनाए या किसी से बनवाए, वो उसकी मर्जी है। थर्ड, जब प्रोडक्ट बन जाए फिर उसको ऐसे बेचना, सक्सेसफुली बेचना, दैट इन दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट द कंपनी एंड्स अप मेकिंग अ ब्लडी प्रॉफिट। दिस इज मार्केटिंग। So you may go to anyone in the world, you may come across any function or any definition related to the marketing department. आप कहीं भी जाए दुनिया में, आपको कोई भी डेफिनेशन, कोई भी फंक्शन मिल सकता है मार्केटिंग का। लेकिन मार्केटिंग के तीन कोर फंक्शन। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही तीन काम है, इन तीन के अंदर भी बहुत सारे काम कर रही है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, बट ये तीन कोर फंक्शन है। आइडेंटिफाइंग व्हाट द कस्टमर वांट्स, मेक द प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है, एंड देन वंस द प्रोडक्ट हैज बीन मेड, try to sell that product in such a way that the company ends up making a profit. Sell that product in such a way that the company ends up making a profit. ये तीन कोर फंक्शंस हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट के। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई मार्केटिंग क्या है, खुदा का वास्ता ये हाथ जोड़ रहा हूं मैं, खुदा का वास्ता, डू नॉट से दैट मार्केटिंग इज एडवर्टाइजमेंट, डू नॉट से दैट मार्केटिंग इज प्रमोशन। ये एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन मार्केटिंग डिपार्टमेंट की डेफिनेशन नहीं है, ये एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन मार्केटिंग डिपार्टमेंट का फंक्शन है। तो ऐसे तो 50 फंक्शंस मार्केटिंग डिपार्टमेंट परफॉर्म करता है ना। मैंने आपसे वही बोला अभी कि आपसे कोई पूछे ओ लेवल्स क्या है, तो आप बोलो ओ लेवल्स बिजनेस स्टडीज है। ओ भाई, ओ लेवल्स इज अ बोर्ड, एग्जामिनेशन बोर्ड बाय कैम्ब्रिज दैट ऑफर्स मल्टीपल सब्जेक्ट्स, बिजनेस स्टडीज इज वन ऑफ देम। इसी तरह मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है विच परफॉर्म्स मल्टीपल फंक्शंस, एंड प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट इज जस्ट वन ऑफ दोज फंक्शंस। ठीक है, तो आपके सामने मार्केटिंग डिपार्टमेंट की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। अच्छा, अब अगर मैं जाऊं तो मैं यहां पर, आप देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है रोल ऑफ मार्केटिंग। अच्छा, इसको मैं रोल ऑफ मार्केटिंग भी कह सकता हूं या मैं इसको फंक्शंस भी कह सकता हूं। तो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट की कुछ फंक्शंस हैं। फंक्शंस बोलो, रोल बोल लो, ड्यूटीज बोल लो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोल लो, इट्स ऑल इन द सेम। आप कुछ भी बोलो, एक ही बात है। इसको आप फंक्शन ऑफ बोलो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ड्यूटी बोलो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो या रोल बोलो, एक ही बात है। अच्छा जी, फंक्शंस क्या है? तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट का सबसे पहला फंक्शन क्या है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो सबसे पहला फंक्शन है वो यही है, आइडेंटिफाई करो कस्टमर को क्या चाहिए। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का सबसे पहला फंक्शन क्या है? आइडेंटिफाई करो कि कस्टमर को चाहिए क्या है। अच्छा जी, वंस यू नो, वंस द मार्केटिंग डिपार्टमेंट नोज
कि कस्टमर को क्या चाहिए। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। कैसे सेटिस्फाई करोगे? जो चीज चाहिए, अब फॉर एग्जाम्पल आप किसी जगह पर खाना खाने जाते हो, कैसे सेटिस्फाई हो गए आप उस रेस्टोरेंट से? आप उस तरह सेटिस्फाई हो गए कि जब आपको जो चीज चाहिए थी वो चीज मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल यू लाइक स्पाइसी फूड और आपको रेस्टोरेंट पे स्पाइसी फूड मिल गया, यू विल बी सेटिस्फाइड। यू लाइक हेल्दी फूड, नॉन ऑयली फूड, आपको हेल्दी और नॉन ऑयली फूड मिल जाएगा, आप सेटिस्फाई हो जाओगे। सो यू ओनली गेट सेटिस्फाइड व्हेन यू गेट व्हाटएवर यू वांट। सो अगर यहां पर लिखा है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है कस्टमर को सेटिस्फाई करना, तो इन सिंपल वर्ड इसका मतलब ये है कि कस्टमर को वो चीज देना मार्केटिंग का काम है जो कस्टमर को चाहिए। तीसरा फंक्शन मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है मेंटेनिंग कस्टमर लॉयल्टी। अच्छा, आप बोलेंगे सर कस्टमर लॉयल्टी क्या है? कस्टमर लॉयल्टी है कि बाइंग द सेम कंपनी प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन। ये मतलब है कस्टमर लॉयल्टी का। कस्टमर लॉयल्टी का मतलब है जब आप एक ही कंपनी का प्रोडक्ट बार बार खरीदते हो। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पिछले 6 साल से आईफोन रखा हुआ है, every year I buy a new model of iPhone. I don't go to Samsung. I don't switch to Huawei, Xiaomi, Meli, A, B, C, D जो companies है. I keep buying the same bloody iPhone every year. This is brand loyalty. This is brand loyalty. You don't go to the competitor's product. You keep buying the same company products again and again. That is brand loyalty. ब्रांड का मतलब किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड से आप लॉयल हो गए हो, छोड़ ही नहीं रहे। ठीक है ना, दैट इज लॉयल्टी। अगर आप छोड़ गए, सो फॉर एग्जाम्पल 6 महीना सैमसंग यूज करते हो, 6 महीना आईफोन यूज करते हो, कभी सैमसंग कभी आईफोन, यू कीप स्विचिंग, यू नॉट ब्रांड लॉयल। व्हेन इट कम्स टू क्लोथ्स, आप हर अलग अलग ब्रांड के कपड़े लेते हो, यू आर नॉट ब्रांड लॉयल। अगर आप एक ही ब्रांड के कपड़े लेते हो, इफ यू कीप बाइंग द सेम एलवी शूज, मतलब सेम मतलब नहीं कि एक ही डिजाइन, अलग अलग डिजाइन के जूते लेते हो लेकिन एलवी से ही लेते हो, दैट इज ब्रांड लॉयल्टी। अगर आप बोलो नहीं यार मैं तो टी शर्ट लेता हूँ गुची से या बेल्ट लेता हूँ गुची से और मैं गुची की ही बेल्ट पहनूंगा, दैट इज ब्रांड लॉयल्टी। अगर आप बोलो मैं परफ्यूम लगाता हूँ तो मैं वाईएसएल का ही परफ्यूम लगाऊंगा, कोई भी होगा वाईएसएल का ही लगाऊंगा, दैट इज ब्रांड लॉयल्टी। यू कीप बाइंग द प्रोडक्ट ऑफ द सेम कंपनी अगेन एंड अगेन, ब्रांड लॉयल्टी। तो ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करना भी मार्केटिंग का काम है। सो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू मेक श्योर कि कस्टमर ब्रांड लॉयल हो जाए, किसी कंपेटिटर के पास ना जाए, छोड़ के ना जाए। इसको आप ये भी कह सकते हो, इसको आप कस्टमर रिटेंशन भी बोल सकते हो। अब आप बोलोगे सर कस्टमर रिटेंशन मतलब, कस्टमर रिटेंशन का मतलब मेक श्योर करना कस्टमर कहीं ना जाए, पकड़ के रखना, अट्रैक्ट करके रखना, कस्टमर रिटेंशन। अच्छा जी, उसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक और काम है, गेन इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स। कस्टमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो, एज, नेम, जेंडर, एरिया, इनकम, सारी इंफॉर्मेशन निकालो। जब आपके पास कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन होगी तो आप कस्टमर्स को और अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल कंपनी को आपको ब्रांड लॉयल बनाना है, कंपनी के पास डिटेल्स हैं आपकी जो है वो बर्थडे की, तो आपकी बर्थडे पे केक भेज दिया, ठीक है। आपकी एनिवर्सरी पता है कब आती है, तो उस पे केक भेज दिया, उस पे लिखा हुआ है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है। तो पॉइंट ये है कि द मार्केटिंग डिपार्टमेंट नीड्स टू कलेक्ट एवरी पॉसिबल इंफॉर्मेशन दैट यू हैव। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास कस्टमर से रिलेटेड जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कस्टमर्स को उतने बेटर तरीके से अट्रैक्ट कर पाएगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को पता है कि यार मेरा एक कस्टमर है, उसकी इनकम ज्यादा है, तो जब भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट कोई नया महंगा प्रोडक्ट लॉन्च करेगा सबसे पहले उसको भेजेगा। ठीक है ना, ये है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट को पता है एक कस्टमर है उसके पास, उसकी इनकम कम है, तो जब भी सस्ता प्रोडक्ट लॉन्च करेगा उसको भेजेगा। आप देख लो किस तरीके से वो उस डेटा को यूज कर सकता है। So it is the responsibility of the marketing department to collect every possible information from the customer they can. And then it is the responsibility of the marketing department to anticipate change. Change को आइडेंटिफाई करना कि क्या कस्टमर को कुछ नया प्रोडक्ट तो नहीं चाहिए, क्या कस्टमर सेटिस्फाइड है। क्योंकि अगर कस्टमर को कुछ नया चाहिए और आपको नहीं पता और आप वही पुराना प्रोडक्ट दिए जा रहे हो,
eventually it will lead to company failure. Let's talk about a company like Nokia. Nokia का शायद आपने नाम भी ना सुना. Nokia was a bigger company than Apple. हर दूसरे बंदे के हाथ में नोकिया का फोन था, हर दूसरे बंदे के हाथ में नोकिया का फोन था. आपकी सोच से ज्यादा नोकिया वाज सक्सेसफुल, बट नोकिया फेल्ड. व्हाई? देयर मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाज वीक. मैं किसी के पास जाता हूं, मैं कहता हूं नोकिया फेल हो गया क्योंकि उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट वीक था. लोग कहते तुम पागल हो, इतनी ब्रांडिंग करता था नोकिया, इतनी प्रमोशन करता था नोकिया, कैसे फेल हो गया? अब मैं उसको क्या बताऊं भाई, मार्केटिंग का काम सिर्फ ब्रांडिंग और प्रमोशन नहीं है. मार्केटिंग का काम है फाइंड आउट करना कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, फाइंड आउट करना कि क्या कस्टमर मेरी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है. नोकिया ने ये काम करा ही नहीं. नोकिया केप्ट मेकिंग द सेम फोन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. एक वक्त आया कस्टमर्स वर टायर्ड ऑफ नोकिया फोन्स. नोकिया के मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने ये आइडेंटिफाई नहीं किया कि कस्टमर को उनका प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा. वो बनाते रहे बनाते रहे बनाते रहे, इवेंचुअली क्या हुआ? एप्पल आया, लोग शिफ्ट हो गए एप्पल के ऊपर. और इतना गंदा शिफ्ट आया दैट नोकिया कोलैप्स्ड. कोलैप्स हो गई नोकिया ने. उसके बाद 10 साल तक कोशिश करी टू री एंटर द मार्केट. फेल्ड अगेन एंड अगेन. दे फेल्ड मिजरेबली. व्हाई? बिकॉज जब कस्टमर उनके पास था, दे कुड नॉट एंटिसिपेट कि कस्टमर्स को क्या चाहिए और हम क्या बना रहे हैं. सो ये रोल है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कि आइडेंटिफाई करो, एंटिसिपेट करो कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट चेंज तो नहीं हो गई. अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई तो नया प्रोडक्ट बनाओ. व्हाई डू यू थिंक सारी कंपनीज आजकल इलेक्ट्रिक कार्स बना रही हैं? उन्होंने एंटिसिपेट कर लिया है कि उनके जो कस्टमर्स हैं उनको अब पेट्रोल इंजन नहीं चाहिए, उनको इलेक्ट्रिक इंजन चाहिए या हाइब्रिड इंजन चाहिए. सारी कंपनीज अब क्या बना रही हैं? इलेक्ट्रिक कार्स, हाइब्रिड कार्स. यू टॉक अबाउट एनी कंपनी इन द वर्ल्ड, एज लॉन्ग एज वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, आप देखना उसका कोई ना कोई इलेक्ट्रिक मॉडल आ रहा है. क्योंकि सब ऑटोमोबाइल कंपनीज के मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि नाउ पीपल वांट हाइब्रिड कार्स और इलेक्ट्रिक कार्स बनाना शुरू कर दिए. सो ये है हमारे पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट के कुछ फंक्शंस. अच्छा जी, मूविंग ऑन. अब हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट है. ये नया कॉन्सेप्ट है मार्केट शेयर का. अब सवाल ये है कि भाई मार्केट शेयर क्या है? मार्केट शेयर अगर आप देखो, मार्केट शेयर इज बेसिकली अ फॉर्मूला. मार्केट शेयर इज बेसिकली अ फॉर्मूला. अब क्वेश्चन ये है कि ये जो मार्केट शेयर का फॉर्मूला है ये क्या कैलकुलेट करता है? सो मार्केट शेयर का बेसिकली जो फॉर्मूला है वो मुझे ये बताता है कि कंपनी की मार्केट के अंदर टोटल स्ट्रेंथ क्या है. आई रिपीट, ये जो मार्केट शेयर का फॉर्मूला है, इफ आई लुक एट दिस, ये जो मार्केट शेयर का फॉर्मूला है ये बेसिकली मुझे ये बताता है कि कंपनी की मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ क्या है. अच्छा जी, अगर मैं इस फॉर्मूला को देखूं तो मार्केट शेयर का फॉर्मूला क्या है? मार्केट शेयर इज इक्वल्स टू इंडिविजुअल कंपनी सेल्स अपॉन टोटल मार्केट सेल्स इनटू 100. ये मार्केट शेयर का फॉर्मूला है. लेकिन अब आपको मार्केट शेयर का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आया होगा. अब मैं आपको जरा मार्केट शेयर का कॉन्सेप्ट समझाता हूं. मैंने आपको क्या बताया, मार्केट शेयर बेसिकली एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसको लगाने के बाद या जिसको कैलकुलेट करने के बाद हमें कंपनी की मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ का पता लग जाता है. मार्केट शेयर एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको लगाने के बाद हमें कंपनी की मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ का पता लग जाता है. अच्छा जी, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूं कि पाकिस्तान की जो सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की जो सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री है, लेट्स से फॉर एग्जांपल उसमें 4 प्लेयर्स हैं. सो देयर इज कोका कोला, देयर इज पेप्सी, देयर इज पाकोला, एंड देयर इज कोला नेक्स्ट.
सो मैं आपसे बता रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम करें, जब जस्ट ट्राइंग टू कीप इट एज इजी एज पॉसिबल। सो लेट्स अज्यूम कि पाकिस्तान की सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री है, और पाकिस्तान की सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री के अंदर चार मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स है। सो वी हैव कोका कोला, वी हैव पेप्सी, वी हैव पाकोला, एंड वी हैव कोला नेक्स्ट। सबसे पहले मैं आपसे बोलता हूं कि कोका कोला जो है उसकी सेल्स है, लेट से 5 करोड़। पेप्सी की सेल्स है 3 करोड़। पाकोला की सेल्स है 1 करोड़। और कोको कोला की सेल्स है 2 करोड़। टोटल मार्केट सेल्स कितनी है? 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10। टोटल मार्केट सेल्स है 10 करोड़। अच्छा, अभी एक और कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। बच्चे ये समझते हैं टोटल मार्केट सेल का मतलब है सारी कंट्री की सारी कंपनीज की सारी इंडस्ट्रीज की टोटल सेल्स। टोटल मार्केट सेल्स का मतलब सारी कंपनीज की सारी इंडस्ट्रीज की सारी सेल्स नहीं। टोटल मार्केट का मतलब होता है द टोटल सेल्स ऑफ ऑल कंपनीज। यस, टोटल सेल्स ऑफ ऑल कंपनीज, यस, बट ऑफ अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री। बट ऑफ अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री। सो अगर मैं टोटल मार्केट सेल्स की बात करता हूं, तो उसका मतलब टोटल मार्केट सेल्स का मतलब है सारी कंपनीज की टोटल सेल्स। लेकिन सारी कंपनी की टोटल सेल्स किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री की। अगर मैं सारी कंपनी की सारी इंडस्ट्रीज की सारी सेल्स ले लेता हूं, वो मेरे पास जीडीपी आएगा, मार्केट सेल्स नहीं आएगा। मार्केट सेल्स के अंदर हम सारी कंपनीज की टोटल सेल्स तो लेते हैं, बट हमें सारी कंपनीज की टोटल सेल्स देते वक्त ये डिफाइन करना होता है कि सारी कंपनीज की जो टोटल सेल्स है ये किस इंडस्ट्री की है या ये किस मार्केट की है। सो मार्केट शेयर जब हम निकालते हैं, तो मार्केट शेयर हम जिस भी कंपनी का निकाल रहे होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मुझे कोका कोला का मार्केट सेल्स निकालना है और मार्केट शेयर निकालना है, तो मैं कोका कोला का अगर मार्केट शेयर निकाल रहा हूं, तो मैं पाकिस्तान की सारी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज की टोटल सेल्स निकालूंगा। तो पता लगा भाई पाकिस्तान की सारी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज की जो सारी इंडस्ट्री की जो सारी सेल्स है वो है 10 करोड़। अब इस 10 करोड़ में से कोको कोला की सेल्स कितनी है? 5 करोड़। तो 5 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 करोड़ इंटू 100। मेरा आंसर क्या आएगा? 50%। 50%, 30%, 10%, 10%। अच्छा, इससे पहले मैंने क्या लिखा था? कोको कोला की सेल्स 5 करोड़ है। अब आपको 5 करोड़ सुन के स्ट्रेंथ का अंदाजा हो रहा है? नहीं, आपको स्ट्रेंथ का अंदाजा नहीं हो रहा। लेकिन जब मैंने सामने लिख दिया ना 50%, तो आपको स्ट्रेंथ का अंदाजा हो गया। ये पूरी सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री की 50% स्ट्रेंथ किसके पास है? कोका कोला के पास है। Are you getting my point? अच्छा, ये तो आपको बोलोगे नहीं सर, 5 करोड़ देख के भी तो स्ट्रेंथ पता लग रही है। वो तो आपको इसलिए पता लग रही है क्योंकि मैंने यहां पर नंबर्स छोटे रखे, कंपनीज कम रखी है। फॉर एग्जाम्पल, यही मैं 25 कंपनीज लिखता, 25 कंपनीज होती, किसी कंपनी की सेल 1,50,000 है, किसी कंपनी की सेल है 1 करोड़, 1 लाख, किसी की 1 करोड़, 5 लाख। इतने कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स होते हो, मैं आपको तब बोलता ना अब बताओ किस कंपनी की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो वहां पर आपके लिए कंफ्यूजन होती। बट यहां पर जैसे ही मैं उस नंबर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेता हूं, इवेल्युएटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ वन कंपनी बिकम्स वेरी इजी बाय जस्ट लुकिंग एट दीज नंबर्स, बाय लुकिंग एट दीज परसेंटेजेस। टक करके आपको पता है कि भाई द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल इज कोका कोला, second strength is Pepsi, and Pacola and Cola next stand at number 3, and they share their strength equally। यानी पूरे पाकिस्तान में जो टोटल सॉफ्ट ड्रिंक्स बिकती हैं, उसमें से 50% कोका कोला का माल है, 30% पेप्सी का माल है, 10% पाकोला का माल है, 10% कोला नेक्स्ट का माल है। दिस इंटायर प्रोसेस बिकम्स वेरी इजी। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मार्केट शेयर क्या है? मार्केट शेयर बेसिकली एक ऐसा फॉर्मूला है, आई रिपीट, मार्केट शेयर बेसिकली एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको लगाने के बाद, जिसको कैलकुलेट करने के बाद यह पता लग जाता है कि कंपेयरिंग वन कंपनी टू द इंटायर इंडस्ट्री, कंपेयरिंग वन कंपनी टू द इंटायर इंडस्ट्री, उस वन कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, उस वन कंपनी की सेल्स क्या है।
ये है हमारे पास मार्केट शेयर का फॉर्मूला और मार्केट शेयर की डेफिनेशन। अच्छा जी, मूविंग ऑन। तो अगला जो कॉन्सेप्ट मुझे नजर आ रहा है इस चैप्टर के अंदर वो ये है कि व्हाट इज अफेक्टिव मार्केटिंग डिपार्टमेंट एबल टू डू। यानी अगर किसी कंपनी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट इफेक्टिव है, अगर किसी कंपनी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट अच्छा है, तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या कर सकता है। अब आप ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, कॉमन सेंस है। मार्केटिंग की डेफिनेशन पे वापस जाते हैं। मार्केटिंग का काम था आइडेंटिफाई करना कस्टमर को क्या चाहिए। जब मार्केटिंग डिपार्टमेंट को पता लग जाए कस्टमर को क्या चाहिए, वैसा प्रोडक्ट बनाना। जब वैसा प्रोडक्ट बना ले फिर उसको बेचना। ये तीन फंक्शन है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के कोर फंक्शंस। तो अगर ये तीनों हो जाए तो क्या होगा, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस। कस्टमर्स को जब आप सक्सेसफुली बेचोगे तो कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में पता लग जाएगा। एक, जब बेचोगे सक्सेसफुली तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। जब आप सक्सेसफुली बेचोगे, अच्छी एडवर्टाइजमेंट करोगे, अच्छी प्रमोशन करोगे, तो यू विल गेट मोर कस्टमर्स, मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। जब आप अच्छी मार्केटिंग करोगे तो आप लोकल कंट्री की लोकल सिटीज में और इंटरनेशनल कंट्रीज में भी एंटर हो सकते हो। एंड देन उसके बाद अगर आप कोई नई टारगेट मार्केट पे जाना चाह रहे हो तो नई टारगेट मार्केट पे भी जा सकते हो। अब नई टारगेट मार्केट का मतलब, टारगेट मार्केट चेंज होने का मतलब यह है कि यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट टू अ डिफरेंट सेगमेंट। अब आप बोलोगे सर समझ नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल कोको कोला इज अ सॉफ्ट ड्रिंक, है ना। अब कोको कोला जो सॉफ्ट ड्रिंक बेचता है इट्स अ फिजी ड्रिंक, इट इज फुल ऑफ शुगर। तो कोको कोला ने एक सेगमेंट पकड़ा हुआ है सॉफ्ट ड्रिंक का, जिसमें वो लोग जिनको हेल्थ की फिक्र नहीं है, बस उनको ठंडी कोक पीनी है, दे वांट अ फिज। ये उन्होंने एक मार्केट कैप्चर कर ली। अब कोको कोला ने रियलाइज किया कि देयर इज अनदर सेगमेंट, अनदर ग्रुप हु वांट्स द फिज इन देयर बॉडी दैट कम्स फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक, बट दे डोंट वांट शुगर। अच्छा, तो कोको कोला ने क्या किया, कोको कोला बना दी डाइट, डाइट कोक बना दी। दिस इज अ डिफरेंट मार्केट, आई नॉट मार्केट, डिफरेंट सेगमेंट। मार्केट तो अलग गलत हो जाएगा, सॉरी, डिफरेंट सेगमेंट। यानी सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर ही एक दूसरे सेगमेंट पे चले गए, पीपल हु वांट टू ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक बट वांट इट विदाउट शुगर। अच्छा जी, हो गया। थोड़ी देर बाद कोको कोला ने रियलाइज किया कि देयर इज अनदर ग्रुप दैट वांट्स टू ड्रिंक समथिंग बट दे डू नॉट लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स। कोको कोला ने अपना जूस निकाल लिया, मिनट मेड, आगे उस सेगमेंट के ऊपर। तो ये कब हो सकता है, जब आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट स्ट्रांग होगा ना, उसको हर थोड़े दिन बाद पता लग जाएगा कि अब कस्टमर को ये चाहिए, अब कस्टमर को ये चाहिए, अब कस्टमर को ये चाहिए। जब आपको पता लग जाएगा कस्टमर को क्या चाहिए, तो आप उसी मार्केट के अंदर एक डिफरेंट सेगमेंट पे जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट सेगमेंट, कोको कोला के अंदर ही डाइट कोक इज अ डिफरेंट सेगमेंट। अच्छा, कभी कभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट को पता लगता है कि नहीं यार, कस्टमर को प्रोडक्ट ही नया चाहिए। अच्छा भाई, प्रोडक्ट ही नया चाहिए। जैसे कि पेप्सी, पेप्सी वॉज मेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स। पेप्सी को पता लगा यार कब एक और मार्केट में हम जा सकते हैं। किस मार्केट में जा सकते हैं, चिप्स की मार्केट। पेप्सी ने क्या किया, लेज बनाना शुरू कर दिया, चीटोस बनाना शुरू कर दिया। दिस इज अ डिफरेंट मार्केट, सॉफ्ट ड्रिंक इज अ डिफरेंट मार्केट, और ये जो लेज है, चीटोस वगैरह है, ये कन्फेक्शनरी की है, ये डिफरेंट मार्केट है। वो दूसरी मार्केट में चला गया। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट स्ट्रांग था, तभी तो पेप्सी को पता लगा ना कि यार लोगों को अच्छी क्वालिटी की चिप्स चाहिए, तो पेप्सी ने बनाना शुरू कर दी। कैसे पता लगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से पता लगा। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट स्ट्रांग था तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने पता लगा लिया कि कस्टमर को क्या चाहिए। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट स्ट्रांग है तो वैसा प्रोडक्ट बनवा भी लेगा। और अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट स्ट्रांग है तो बनवाने के बाद वो प्रोडक्ट बेच भी देगा आपके सामने। लेज एंड चीटोस इज नॉट जस्ट सक्सेसफुल बट वेरी सक्सेसफुल। पेप्सी ने बनाया भी, बेचा भी, और पूरी दुनिया में बेच रहा है। दिस इज मार्केटिंग। आइडेंटिफाई करो कस्टमर को क्या चाहिए, बनाओ ऐसा प्रोडक्ट, फिर बेचो। ठीक है ना। तो ये हमारे पास है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के कुछ और जो है वो बेनिफिट्स। अब आप इसको लिख सकते हो, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बेनिफिट्स है। अच्छा जी, मूविंग ऑन। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। व्हाई डू यू थिंक द मार्केट्स हैव बिकम सो कंपेटिटिव। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये समझ नहीं आया मुझे। इसका सिंपल मतलब ये है, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि भाई जरा ये बताओ कि मार्केट्स के अंदर
कंपटीशन क्यों बढ़ता जा रहा है? व्हाई इज इट हैपनिंग? व्हाई इज इट सो कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है? आई स्टिल रिमेंबर, आई थिंक कल नहीं, परसों की बात है, सैटरडे नाइट, यस सैटरडे नाइट। मैं दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और मेरे दोस्त दो तीन है, वो बिजनेसमैन है। वो कह रहे थे यार आज के जमाने में ना बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो गया, मार्केट सैचुरेट हो गई है, कंपटीशन बहुत हो गया है, जहां जाओ कंपटीशन, जहां जाओ कंपटीशन, जहां जाओ कंपटीशन। अब जब कंपटीशन है तो सब एक दूसरे से लड़ते हैं, जब सब एक दूसरे से लड़ते हैं तो कोई किसी को कमाने नहीं देता, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े, लड़ाई झगड़े, लड़ाई झगड़े। आप 10 रुपए का बेच रहे हो, बराबर वाली दुकान वाला 8 रुपए में बेचेगा, आप 8 का करोगे, वो बराबर वाला 6 रुपए में कर देगा। सब आप लड़ रहे हो आपस में, एक नई दुकान खोलेगी, बोलेगा अच्छा सब लड़ रहे हैं, मैं 2 रुपए में बेच रहा हूँ। लड़ रहे हैं सब एक दूसरे को, कंपटीशन होगा तो कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी को नुकसान पहुंचाती है। सो द क्वेश्चन इज, व्हाई इज इट सो कि इतनी कंपनीज खुल रही हैं? व्हाई इज इट सो कि इतना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है? सबसे पहला इसका रीजन जो है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, इंटरनेट। मेकिंग or forming or launching a new business has become very easy, extremely easy after the launch of internet. देखो पहले क्या होता था, किसी को बिजनेस खोलना है तो बिजनेस खोलने के लिए क्या करना पड़ता था? दुकान रेंट पर लो, सामान निकालो, लगाओ, दुकान को रेनोवेट करो, कस्टमर को बताओ दुकान खुली है, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस। पैसे भी बहुत लगते हैं, टाइम भी बहुत लगता है, 3 महीने 4 महीने तो दुकान को रेनोवेट करने में लग जाते हैं भाई। फिर रेंट इतना, रेनोवेशन का खर्चा, इतने खर्चे, इतने मसले। अब क्या है, 15 मिनट में दुकान खुलती है। ऑल यू गॉट टू डू इज मेक अप अ फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज, बनाओ, बन गई दुकान। ई दुकान, इट्स नॉट अ दुकान, इट्स ई दुकान, ई इट्स इलेक्ट्रॉनिक दुकान। इतना आसान हो गया बिजनेस लॉन्च करना। तो भाई इतना आसान हो जाएगा तो जाहिर सी बात है नए नए बिजनेसेस खुलेंगे, और कॉमन सेंस ही कहता है कि जब नए नए बिजनेसेस खुलेंगे तो फिर कंपटीशन तो बढ़ेगा। आज आपको कोई भी चीज खरीदनी है, लेट्स सपोज यू वांट टू बाय अ टी शर्ट, गूगल पे जाके लिखो टी शर्ट इन कराची या टी शर्ट इन दुबई, आपको कम से कम भी 10,000 सेलर्स मिल जाएंगे, दे आर ट्राइंग टू सेल यू टी शर्ट्स। तो 10,000 के 10,000 ऑनलाइन बैठे हुए हैं, आप ऑर्डर दो टक बेचेंगे, ऑर्डर दो टक बेचेंगे। इंटरनेट आया तो बिजनेसेस लॉन्च करना आसान हो गया, और ऑब्वियस सी बात है जब बिजनेस लॉन्च करना आसान हो गया तो जब इतने ज्यादा बिजनेस खुलेंगे तो भाई कंपटीशन तो बढ़ेगा, कंपटीशन तो बढ़ेगा। तो क्वेश्चन यही था ना कि क्यों ऐसा हो रहा है आखिर कि दुनिया में कंपटीशन बढ़े जा रहा है, 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 क्यों भाई? इसलिए बढ़े जा रहा है क्योंकि इंटरनेट आ गया है। इंटरनेट आने के बाद बिजनेस लॉन्च करना आसान हो गया, फेसबुक पेज बनाया, इंस्टाग्राम पेज बनाया, बिजनेस लॉन्च हो गया। बहुत हो गया तो वेबसाइट बना ली। मेरे पास 10 किस्म की टी शर्ट है, मैंने फेसबुक पेज बनाया, अपने मोबाइल से अच्छी सी फोटोग्राफी की, अपलोड कर, बेचना शुरू कर दिया। इतना आसान है यार। वेबसाइट बनाना ना बनाना तो बहुत दूर की बात, वो तो फिर जब आप थोड़े बड़े लेवल पे जाते हो फिर आप वेबसाइट भी बना लेते हो, फिर ये भी बना लेते हो, फिर वो भी बना लेते हो। लेकिन शुरू में तो बहुत आसान है यार। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि व्हाई इज इट सो दैट द मार्केट्स आर बिकमिंग कंपेटिटिव, इसका मतलब व्हाई इज इट सो दैट देयर इज सो मच ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, द कंपटीशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, व्हाई? बिकॉज ऑफ इंटरनेट। Launching businesses had never been this easy. Trust me, it was never this easy. खोलना आसान है, मैंने नहीं बोला चलाना आसान है इंटरनेट के बाद, लॉन्च करना आसान है। चले ना चले वो एक अलग कहानी। एंड देन दूसरा रीजन, अब भाई ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो गया, ट्रेन, बस, हर चीज बहुत अच्छी हो गई, एयरलाइंस। तो लोगों के लिए ट्रैवल करना आसान हो गया है, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गई है। मैं लास्ट वीक एक वीडियो देख रहा था इंस्टाग्राम के ऊपर, देयर वाज दिस बस इन इंडोनेशिया। ओहो, मैं तो बस देख के परेशान हो गया। इट वाज सो नाइस, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं एमिरेट्स की फर्स्ट क्लास की टिकट, वो सीट देख रहा हूँ। इट वाज नॉट अ सीट, इट वाज अ प्रॉपर सोफा, मसाज सोफा। जो प्रॉपर इत्तेहाद की और उसकी जो फर्स्ट क्लास एयरलाइन की जो सीट्स होती है ना, वो वाली सीट। इट वाज इन अ बस। तो जब ट्रांसपोर्टेशन इतना इंप्रूव हो जाएगा, लोगों के लिए ट्रैवल करना इतना आसान हो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह,
जब गुड्स भेजना इतना आसान हो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, तो बिजनेसेस तो खुलेंगे। पहले मेरा बिजनेस सिर्फ कराची में था, ट्रांसपोर्टेशन खराब थी। अब ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी हो गई, तो मेरे लिए सामान बेचना कराची से इस्लामाबाद बहुत आसान हो गया। तो मैं अब कराची में भी काम कर रहा हूँ, इस्लामाबाद में भी काम कर रहा हूँ। कराची में भी माल बेच रहा हूँ, इस्लामाबाद में भी माल बेच रहा हूँ। क्यों? बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन इतना आसान हो गया, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स भेजना इतना आसान हो गया। तो दिस इज अगेन वन ऑफ द रीजंस व्हाई न्यू न्यू बिजनेसेस आर लॉन्चिंग, व्हाई कंपटीशन इज इंक्रीजिंग। पहले पंजाब के अंदर सिर्फ पंजाब की कंपनीज काम करती थी, अब पंजाब का ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, तो केपीके की कंपनीज भी पंजाब में आ रही है, सिंध की कराची की कंपनीज भी पंजाब जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होने की वजह से कंपटीशन बढ़ रहा है। पहले पंजाब वाले बंदे के पास सिर्फ 10 कंपनीज थी पंजाब की जिनसे वो चीजें खरीद सकता था। अब पंजाब वाले के पास कराची, सिंध, केपीके की 50 कंपनीज और हैं, ये चीजें भी खरीद लें। अब पहले 10 कंपनीज आपस में compete कर रही थी, 50 कंपनीज compete कर रही हैं। Why has the competition increased? Transportation has improved. तीसरा, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है। अब आप बोलेंगे सर ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है मतलब? ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है मतलब इंटरनेशनल कंट्रीज की भी आपस में डिपेंडेंस बढ़ गई है। ट्रैवलिंग टू दुबई हैज बिकम इजियर, पीपल कैन ट्रैवल टू दुबई इजियर, पीपल फ्रॉम दुबई कैन ट्रैवल टू पाकिस्तान इजियर। कंट्रीज की आपस में रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो गए हैं, कंट्रीज के आपस में जो है ट्रेड बढ़ गए हैं, कंट्रीज की आपस में डिपेंडेंसी बढ़ गई है। कराची के लिए कितना आसान, पहले तो बहुत मुश्किल था, आज अगर मुझे दुबई जाके बिजनेस लॉन्च करना हो बहुत आसान हो गया। आज अगर दुबई की कंपनी को पाकिस्तान आके बिजनेस लॉन्च करना हो बहुत आसान हो गया। तो भाई जब ऐसा होगा कि इंटरनेशनल कंट्रीज की कंपनीज भी एक दूसरे की कंट्रीज में जाके काम कर सकते हैं, तो नई नई कंपनीज आएंगी और जाएंगी, कंपटीशन बढ़ेगा। अगर सेटिंग अप अ बिजनेस इन दुबई हैज बिकम इजियर ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, तो दुबई में नई नई कंपनीज खुलेगी, दुबई में कंपटीशन बढ़ेगा। कल को आप पाकिस्तान के अंदर कन्वीनियंस दे दो, पाकिस्तान में भी नई नई कंपनी जाके खुलेंगी, पाकिस्तान में भी कंपटीशन बढ़ जाएगा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है डिपेंडेंसी, रिलेशनशिप कंट्रीज के आपस में अच्छे हो गए। जब कंट्रीज के आपस में रिलेशनशिप अच्छे हो गए हैं, कंट्रीज की आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ गई, तो इन सारे केसेस में कंट्रीज एक दूसरी कंट्री को सपोर्ट करेंगे, वो एक दूसरे के बिजनेसेस को सपोर्ट करेंगे। जब एक कंट्री का बिजनेस दूसरी कंट्री जाएगा, दूसरी कंट्री का बिजनेस पहली कंट्री आएगा, तो आपस में नए नए बिजनेसेस खुलेंगे, सेटअप होंगे, कंपटीशन बढ़ेगा। दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई मार्केट्स आर हैव कंपटीशन। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई मार्केट्स कॉम्पिटेटिव हो गई है, मार्केट्स में कंपटीशन बढ़ गया है, क्या रीजन है? ये 3 रीजन है।